अपनी फैमिलीज दिखाई जा रही हैं, मशहूर होने के लिए अपनी ज़ौजा, अपनी वाइफ को शो किया जा रहा है, कोई बहन को बेपर्दा दिखा रहा है, बेटियों को बेपर्दा दिखा रहा है, फिर देखने के लिए लोगों के घरों में झांकने के लिए उनके पेजेस को सब्सक्राइब किया हुआ है, किसी ने लाइक किया हुआ है। एक बिल्कुल तूफान बदतमीजी है। बस क्या कहें, ऐसा लगता है कि बात पता है क्या है, मतलब ये चीज़ हम जो बात कर रहे हैं ना, उस तरह के लोगों को तो ये अजीब बातें लग रही होंगी कि ये क्या है, इसमें क्या हरज है। क्या हरज? वाइफ है, ठीक है, मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ, वो खुद दिखाना चाह रही है। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रहा, रोज तो बाजार जा ही रही है ना, सारे लोग देख ही रहे हैं उसको। तो एक्चुअली दूरी इतनी हो गई है दीन से कि ये सब चीज़ें बड़ी नॉर्मलाइज हो गई हैं। यानी आज कौन है जिसके जनाब फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला नहीं है, या एक दूसरे के साथ जनाब ताल्लुकात नहीं है, एक दूसरे के साथ चैटिंग नहीं हो रही है। इतना ज़्यादा सब कुछ हो गया है कि इसको इतना नॉर्मलाइज और ग्लैमराइज कर दिया गया है। ये दुरुस्त नहीं है, ये जहन्नम में ले जाने वाले काम है। और इसकी बिना पर जो मामलात बिगड़ रहे हैं, जो वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो ऑन एयर बोल भी नहीं पा रहे कि जो नताइज इसके निकल रहे हैं, जो इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं और रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तो अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए ये बात, और हम जो इस्लाम का हुक्म है, बहुत प्यारी बात मुफ्ती साहब ने कही कि ये हमारी तरफ से हम नहीं कह रहे, ये कुरान और हदीस की बात है। जिस नबी का कलमा पढ़ा, ये उनके अहकाम है, उस शरीयत के अहकाम है। तो अगर हम मुसलमान हैं और हम वाकई माह रमज़ान में अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के पसंदीदा बंदे और बंदियाँ बनना चाहते हैं, तो वी हैव टू डिसाइड कि ज़िंदगी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं, शरीयत की मर्जी के मुताबिक चलेगी। और इसको सख्ती कहना कहाँ से हो गया? फिर तो आप ये कहेंगे कि इस्लाम में तो कोई सख्ती नहीं है, तो 5 वक्त की नमाजें क्यों पढ़ना लाजिम कर दिया? सही, रोजा क्यों रख रहे हैं? रोजा क्यों? तो सब कुछ खत्म कर दें आप, तो सब कुछ खत्म कर दें। तो क्या आपके ममालिक के अंदर कवानीन नहीं होते? क्या जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के कवानीन नहीं होते? तो जब शरीयत के कुछ कवानीन हैं और अहकाम हैं और हमने उस पर ईमान लाए हैं, हमने कुरान पर ईमान लाए, हम शरीयत पर ईमान लाए, तो वी हैव टू फॉलो। इसको सख्ती क्यों समझते हैं? अगर इसकी खूबसूरती पर जाएं तो हया की वजह से आपका घर महफूज रहता है, आपकी इफ्फत महफूज रहती है, आपका खानदान महफूज रहता है। आपके ऊपर वो बहुत खूबसूरत पोस्ट कभी कभी सोशल मीडिया पे आती है ना कि एक लॉलीपॉप जो है या एक मिठाई जो है वो खुली रख दें और एक मिठाई को पैक करके रख दें। जो पैक मिठाई है वो बाकी साफ सुथरी रहती है और उसके ऊपर मक्खियां और कीड़ियां आ जाती हैं। तो जो खातून बेपर्दा घूमेगी तो जाहिर है कि उसके ऊपर और भी बहुत सारे मसाइल आएंगे। बापर्दा खवातीन, ये यानी बहुत खूबसूरत बात हमने किताबों में पढ़ी कि जो कीमती चीज होती है उसको पैक करके, उसको रैप करके रखा जाता है। शरीयत ने औरत को पाबंद नहीं किया, आपकी इज्जत और इफ्फत के बारे में बताया कि आप इतनी पाकीज़ा आपकी हैसियत है कि आपको गिलाफ के जरिए, आपको पैक करके, आपको कोई गैर मर्द ना देखे, आपकी इज्जत की हिफाजत रहे। तो आपको तो डायमंड की तरह रखा गया है। आप खुद एक बाजारी चीज बनना चाहती है तो ये आपका प्रॉब्लम है। आप खुद सोचे कि औरत की जो इज्जत इस्लाम में दी गई है, उस इज्जत को वो खुद अगर उतार कर फेंकना चाह रही है तो फिर उनका प्रॉब्लम है।